हेलो चैंपियंस, मैं हूं रिजवान सर, आपका दोस्त और गाइड। और आज हम पढ़ रहे हैं एक बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। पिछले वीडियो में आपने कुछ कॉन्सेप्ट समझे थे और इस वीडियो में आप उनके आंसर्स देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देखेंगे। और हाँ, हमारा एम होना चाहिए कि मैथ में हम 100% नंबर लेके आएंगे। और हमेशा याद रखना कि मैथ प्रैक्टिस मांगती है, और इसीलिए कहा गया प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। टॉपर वो नहीं होता जो सब कुछ याद कर ले, बल्कि वो होता है जो प्रैक्टिस करे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एक भी पॉइंट छूट गया तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का मान हमको बताना है। दूसरा नंबर है कॉट स्क्वायर थीटा का मान हमको बताना है। तो सबसे पहले हम इनको पता करने के लिए हमें क्या करना होगा बच्चों? सबसे पहले हमें करना होगा कि हम देख लें कि हमारा कॉट थीटा हमारा 7/8 है। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेंगे। मान लिया हमें हमने ट्रायंगल बना लिया, और हम जानते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये हमारा साइन, ये हमारा कॉस, ये हमारा टैन। टैन का उल्टा होता है कॉट। ठीक है, मतलब कॉट का मतलब क्या है? कॉट बराबर होता है बी अपॉन पी। बी अपॉन पी, बी का मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है। अगर हमने इसको थीटा माना, ये हमने थीटा इसको मान लिया, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया। तो अगर हमने इसको ए को थीटा मान लिया, अगर हमारा ये थीटा है तो हमारा थीटा के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। बगल वाला क्या होता है? बेस। और ये हमारा क्या है? हाइपोटेन्यूज। हमें बी अपॉन पी पता है, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हमको पता है। बेस हमारा कितना दिया गया है? 7, मतलब हमारा ये हमारा 7 है, और परपेंडिकुलर कितना दिया गया? 8। 7/8। तो हम हाइपोटेन्यूज पता कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे पहले। थ्योरम लगाएंगे। ठीक, क्या होता है? AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर हमारा कितना है? 7 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कितना है? 8 स्क्वायर। 7 7 49, 8 8 64। जोड़ लेंगे, 9 4 13 का 3 और 4 5 6 5 11, 113। ये हमारा AC स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लग जाएगा, यानी कि ये हमारा 113 अंडर रूट में आया। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें पता करना है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। पहला क्वेश्चन ले लेंगे। 1 प्लस, दिख रहा है ना बच्चों? 1 प्लस साइन थीटा, फिर दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब हम इसके हिसाब से साइन थीटा पहले निकाल लेंगे। साइन थीटा हमारा क्या है? तो साइन थीटा क्या होता है? P अपॉन एच। P अपॉन एच, साइन थीटा हमारा क्या होगा? P अपॉन एच। P हमारा कितना है? P हमारा कितना है? 8 बटे अंडर रूट 113। और कॉस थीटा हमारा कितना है? कॉस थीटा बराबर होता है B अपॉन एच। B हमारा कितना है? 7 बटे अंडर रूट 113। समझ में आ रहा है ना? देखो बच्चों, अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। यही तो फॉर्मूला है यहाँ पे। ये वाला देखो, यही फॉर्मूला तो है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो हम इसको जो है ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे? साइन थीटा हमारा कितना दिया गया है? 8/18। अब हम यहाँ पे रख लेंगे उसको। 1 प्लस
1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, और अगर हम साइन का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा साइन थीटा हमारा कितना आ रहा है, 8/√113, ठीक है, इसका स्क्वायर बटे 1 प्लस, और कॉस थीटा हमारा कितना आ रहा है, 7/√113, सॉरी, ठीक है, इसके स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 प्लस क्या हो जाएगा, 64/113 बटे 1 प्लस 7/49 बटे 113, क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, रूट हटेगा तो स्क्वायर लगा तो रूट हट जाएगा। अब हमने क्या किया, ये हमें पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, 113 इक्का में 113, 113 में से 64, 113 में 64 जोड़ देंगे, सॉरी माइनस हो गया यार, यहाँ पे माइनस लग जाएगा, ये गलती हो गई, यहाँ पे माइनस लगेगा। क्यों माइनस क्यों लगेगा, देखो बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है ब्रैकेट में एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ब्रैकेट में एक बार प्लस में एक बार माइनस में था, तो यहाँ पे जो अब हम कर रहे हैं इसको हमने ब्रैकेट हटाया, तो अब यहाँ पे एक बार प्लस में एक बार माइनस में, मतलब छोड़ के केवल एक बार बीच में माइनस लग जाएगा, ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर, ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे माइनस हो गया है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। 113 एकम 113, 13 में से 113 में से 64 चले गए, कितने बचे, 113 में से 64 निकल जाएंगे, कितना बचेगा, 49/113, और फिर नीचे वाला क्या हो जाएगा, 113 में से 49 निकल जाएंगे, कितना बचेगा, 64/113। इसको सॉल्व कर लेंगे, 49/113 गुणे 113/64, 113 से 113 कट जाएगा, क्या बचेगा, 49/64। ये हमारा आंसर आ गया, पहले वाले का आंसर ये आ गया। समझ में आया, इसको नोट कर लें, बहुत इजी है, उसमें कुछ है नहीं। देखो हमें क्या करना था, पहले कॉट स्क्वायर, हमें कॉट थीटा दिया गया, कॉट थीटा में क्या दिया गया है, कॉट थीटा दिया गया b/5 7/8, कॉट थीटा बराबर है 7/8, ठीक है, कॉट थीटा बराबर कितना है, 7/8, तो कॉट होता क्या है, b/p, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हम इसमें पहले ट्रायंगल बनाएंगे, उसमें देखेंगे थीटा, हमने एंगल ये ले लिया, तो इसके सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, हमने आपको क्या बताया, 90 डिग्री के सामने वाला होता है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज फिक्स रहता है, वो मतलब वही होता है, वो नहीं चेंज होता है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज ही होगा, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस ये जो है चेंजेबल होते हैं। अगर हमने थीटा, इधर ए को हमने थीटा माना तो हमारा BC हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, अगर हमने C को थीटा माना तो हमारा AB हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। एंगल जो थीटा, जो भी एंगल दिया होगा थीटा वाला, वो उसके बिल्कुल सामने वाली जो लाइन होगी दैट इज परपेंडिकुलर वो होती है, ठीक है। तो उसके बाद में जहाँ 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेन्यूज होती है, बाकी जो बचा वो हमारा क्या हो गया, बेस। अब हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि बेस जो है वो क्या होती है, एडजेसेंट, मतलब जुड़ी हुई होती है, हमारे हाइपोटेन्यूज से जुड़ी हुई होती है, हाइपोटेन्यूज से देखो बेस जुड़ी हुई है, हाइपोटेन्यूज और बेस कॉर्नर मिलके कॉर्नर बनाती है, और उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। पाइथागोरस थ्योरम से हमको तीनों साइडें पता चल जाती हैं, हमें दो तो पता ही थी, तीसरी वाली हमने पाइथागोरस थ्योरम से पता कर ली साइड। अब उसके बाद में हमने इसको सॉल्व कर लिया मल्टीप्लाई वगैरह करके, तो हमारा आंसर ये आ गया, ठीक है। अब हमें देखो क्या दूसरा में क्या बताना है, इसमें कॉट स्क्वायर थीटा, दूसरा वाला ऑप्शन हमारा क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट
स्क्वायर थीटा, इसका मान हमको बताना है कॉट स्क्वायर थीटा। हमें कॉट थीटा का मान दिया गया था, क्या है 7/8। तो बेटा कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, यही 7/8 का स्क्वायर हो जाएगा। 7/8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 7 49, 88 64, 88 64 आंसर आ गया 49/64। ठीक है, तो ये भी हो गया है, ये भी हो गया है। अगर यहां तक वीडियो आप देख रहे हैं तो आप ऑलरेडी 90% स्टूडेंट से आगे हो। ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं बल्कि एक गेम है, लॉजिक और पैटर्न पर आधारित। अगर आपने आज के क्वेश्चन समझ लिए तो एग्जाम में आपके फुल मार्क्स ऑलमोस्ट फिक्स हैं। अब आपसे एक चैलेंज है, कमेंट में लिखिए चैलेंज एक्सेप्टेड, और मुझे बताना कि कौन सा क्वेश्चन आपको ट्रिकी लगा। और अगला वीडियो होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आधारित, तो बोर्ड एग्जाम में रिपीट होता ही होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना, और अगला वीडियो आपके एग्जाम की तकदीर बदल देगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।